आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का अहम तरीन मैच खेला जा रहा है। और यह मैच अहम इसलिए हो गया है कि गुज़श्ता रात इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोयटा ग्लेडिएटर्स की हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर इस्लामाबाद को शिकस्त ना होती तो ये मैच शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए उतना अहम ना होता जितना कि आज हो चुका है। आज के मैच का क्या असर पड़ेगा पॉइंट्स टेबल पर, कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है, कौन सी टीम मुश्किल में पड़ सकती है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और उसके अलावा जो बाकी टॉप स्कोरर हैं, टॉप की प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है दोनों टीमों का, वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों टीमें किसी हद तक जदोजहद करती आ रही हैं, लेकिन आखिरी जो 4 मैचेस हैं उनमें दोनों की कारकर्दगी सेम है। आखिरी 4 मैचेस में दोनों टीमें एक एक फतह हासिल कर चुकी हैं और आखिरी दोनों जो मैचेस हैं दोनों टीमें जीत चुकी हैं। उससे पहले एक एक मैच हारी थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सूरत हाल खासी दिलचस्प हो सकती है। पेशावर ज़ल्मी जो कि शुरू में बहुत ज़्यादा जदोजहद कर रही थी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, अब वो किसी हद तक परफॉर्म करना शुरू हो चुकी है। अगर यहाँ पर सैम अयूब के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता मैच में वो काफ़ी टाइम के बाद फॉर्म में दिखाई दिए, रन्स किए, गो के 2 चांसेस मिले, लेकिन बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से उनका अब एतमाद बढ़ चुका है। माज सदाकत और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन में अहम सतून हैं। गुज़श्ता मैच में उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, पहले ही पेशावर ने कामयाबी हासिल कर ली थी, तो उससे पहले वो शानदार 50 बना चुके हैं। बाबर आजम गो के गुज़श्ता मैच में नाकाम रहे, लेकिन वो कम से कम बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। शुरू में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। और मोहम्मद हारिस जो कि शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, अब वो किसी हद तक जदोजहद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए किसी हद तक परेशान कुन है। दूसरी जानब अगर कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स में जेम्स वेंस बदस्तूर टॉप स्कोरर हैं अपनी टीम के, और डेविड वार्नर ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी है। और गुज़श्ता मैच में इरफान खान नियाज़ी ने जिस तरह बैटिंग की वो आउट क्लास रही है। उसकी वजह से कराची किंग्स का जो मोराल है वो खासा बुलंद हुआ है। कराची किंग्स के बैट्समैन जिन्होंने कम से कम 50 रन किए हैं, उनमें मासिवाय मोहम्मद नबी और इरफान नियाज़ी के सभी का स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा है। दूसरी जानब अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 50 से ज़्यादा रन करने वाले बैटर्स में सिर्फ 2 ही बैटर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट 132 से ऊपर है, जिनमें एक मोहम्मद हारिस हैं, दूसरे मिचेल ओवन हैं। मिचेल ओवन की परफॉर्मेंस जो है स्ट्राइक रेट के लिहाज से बेहतर है, एवरेज ना होने के बराबर है, वो जल्दी अपने विकेट गंवा रहे हैं। तो ये दोनों टीमों की सूरत हाल है बैटिंग के लिहाज से। और अगर बॉलिंग के लिहाज से बात करें तो कराची किंग्स के अब्बास अफरीदी 15 विकेट हासिल कर चुके हैं, हसन अली ने 14 विकेट हासिल की हुई हैं, और मीर हमज़ा, मोहम्मद नबी दोनों ही शानदार फॉर्म में आ चुके हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो इकनॉमिकल साबित हो रहे हैं। और उसके मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन खासी वीक है। गो के अलजरी यूसुफ ने अब तक जो है 12 विकेट हासिल की हुई हैं। अली रज़ा और लियोक वुड ने 9 विकेट हासिल की हैं, लेकिन एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस अब तक रही है पेशावर ज़ल्मी की। मोहम्मद अली ने अब जाकर किसी हद तक खुद को बेहतर किया है, परफॉर्म देना शुरू किया है। इसलिए फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन बेहतर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उन्हें एडवांटेज हासिल है। बॉलिंग में फ़िलहाल कराची किंग्स की जो टीम है ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। और अहम चीज़ ये है कि वेदर, आज चूँकि वेदर ऐसा हुआ है पूरे पंजाब में कि बारिश का मौसम है, लेकिन आज रात जब मैच शुरू होगा 8 बजे तो बारिश का इम्कान बहुत कम है। हाँ, दिन में बारिश हो सकती है उससे पहले, उसके हवाले से ये प्रेडिक्शन है। उसके बाद बात करते हैं जो मेन बैट्समैन है पेशावर ज़ल्मी के, थोड़ी उनकी बात कर लेते हैं, फिर आते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये है कि मिचेल ओवन जो कि शुरू के मैचेस में किसी हद तक परफॉर्म करने में कामयाब रहा है। दूसरे मैच में 34 रन किए थे, पहले में 31 रन किए, लेकिन उसके बाद मुसलसल फेल हैं। टॉप ऑर्डर में मुसलसल फेल हो रहे हैं। 5, 15, 6 और 1 ये उनका स्कोर रहा है। उसके मुकाबले में अगर बाबर आजम की बात करें तो वो किसी हद तक हैं कि आखिरी 4 इनिंग्स में 250 बना चुके हैं, दोनों में नॉट आउट रहे, दोनों में पेशावर ज़ल्मी फातेह रहा। मोहम्मद हारिस की बात करें, वो भी अब परफॉर्म नहीं कर रहे। शुरू के मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, दूसरे मैच में 87 रन किए, फिर 45 किए, लेकिन उसके बाद 28, 20, 17, 13, 7 नॉट आउट। तो ये उनकी अब तक कारकर्दगी रही है।
और इस मैच का अगर इम्पैक्ट देखें पॉइंट्स टेबल पर, इस मैच से पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स 13 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए। कराची किंग्स दूसरे नंबर पर है, 8 मैचेस में 10 विकेटें हासिल की हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर है, 9 मैचेस में 10 पॉइंट है उनके पास। उसके अलावा लाहौर कलंदर ने 9 मैचेस में 9 पॉइंट हासिल किए हुए हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर है, 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं। आज अगर कराची किंग्स की टीम यह मैच जीत जाती है तो 12 पॉइंट हासिल करके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी, और इसके बाद भी उनके लिए मज़ीद एक मैच बाकी है, तो वो क्वालिफायर के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन आज का मैच कराची किंग्स को ओवरऑल प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। दूसरी जानिब अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, आज एक तो ये कि अगर वो कामयाबी हासिल करते हैं तो उनके पॉइंट 10 हो जाएंगे, जो कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बराबर होंगे। लेकिन देखना ये है कि अगर पेशावर ज़ल्मी कामयाबी हासिल करती है तो कितने मार्जिन से करती है। अगर बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करे तो वो कराची किंग्स से दूसरी पोजीशन तक छीन सकती है। लेकिन उनके लिए जो असल फेयर चांस है वो ये है कि बेहतर मुनासिब कह लें, बेहतर कह लें, मार्जिन से कामयाबी हासिल करे तो वो कम से कम तीसरे नंबर पर आ सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह पर, और उनके लिए काफ़ी हद तक चांस बन जाएगा। क्योंकि अगर फिर आखिरी मैच यूनाइटेड हार गई तो फिर फेयर चांस होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए कि वो आगे बढ़े, वरना फिर उन्हें हर हाल में लाहौर कलंदर को शिकस्त से 2-4 करना पड़ेगा अपने आखिरी मैच में। ये सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की। और अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 2019 तक वाज़ेह तौर पर पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी था, 8 मैचेस जीते थे, इसके बदले कराची किंग्स उन्हें सिर्फ 2 बार हरा सकी थी। और 2021 से लेकर मार्च 2023 तक वाज़ेह तौर पर पेशावर ज़ल्मी आगे रही। इस दौरान खेले गए तमाम के तमाम 6 मैचों में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की थी। और उसके बाद रावलपिंडी जहां पर यह मैच खेला जाएगा, यहां दोनों टीमों का पलड़ा बराबर है। 2 बार दोनों टीमें मद्दे मुकाबले आई हैं, एक कामयाबी दोनों टीमों को मिली है। जबकि मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड में पेशावर ज़ल्मी को बरतरी हासिल है, जिसने 15 मैचेस जीते हैं और 7 हारे हैं। और अगर इन तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद अगर प्रेडिक्शन की जाए तो पेशावर ज़ल्मी गो के किसी हद तक कह सकते हैं कि बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रही है, लेकिन उनके जो बैटर्स हैं वो गैर मुस्तकिल मिजाज हैं, किसी एक ही कारकर्दगी तसलसल के साथ सामने नहीं आ रही है। ये कह सकते हैं कि बहुत क्रुशल और अहम मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन इसके बावजूद कराची किंग्स ज़्यादा बेहतर शेप में दिखाई देती है, ख़ास तौर पर अपने बॉलर्स की वजह से। तो इसलिए कराची किंग्स को 5% ज़्यादा दिए जा सकते हैं, लेकिन ये कांटे का मुकाबला है इसलिए सिर्फ 5% ज़्यादा दिया जा रहा है, वरना ये मुकाबला 60-65 का भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी जो 2 मैचेस खेले हैं उसमें बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, तो इस वजह से उन्हें भी कुछ एडवांटेज दिया हुआ है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, अगर मुझे कहा जाए कि इस मैच की प्रेडिक्शन करें तो मैं 5% ज़्यादा दूंगा कराची किंग्स को। 55% चांस है कराची किंग्स का और 45% चांस है पेशावर ज़ल्मी का। देखना ये है कि आज के मैच में कौन सी टीम किस तरह का खेल पेश करती है। जिस तरह इरफान खान नियाज़ी ने गुज़श्ता मैच में अपनी टीम को कामयाबी दिलाई थी, वो नाकाबिले यकीन था। अब देखना ये है कि आज वो कैसे खेल का मुज़ाहरा करते हैं।